देखो मान लो ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 4πx। ऐसा क्वेश्चन है मान लो अपने पास, मान लो माइनस कर देते हैं बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास है, इसका हमको पीरियड चाहिए। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, 3 का मल्टीप्लाई है तो पीरियड हो जाएगा 1/3। साइन का पीरियड होता है 2π, 4π से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया 1/2। यानी अब तुम्हें 1/3 और 1/2 का एलसीएम चाहिए, है ना। एलसीएम चाहिए 1/3 और 1/2 का, तो कितना होता है 1। अभी हम लोगों ने देखा था 1/3 और 1/2 का एलसीएम कितना होगा, बोलो 1 होगा। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, बोलो 1 हो गया। मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, साइन ऑफ √2x इंटू tan x। मान लो इस फंक्शन का हमको पीरियड चाहिए। देखो साइन √2x क्या होगा पीरियड, 2π/√2 यानी कि π√2, क्योंकि साइन का पीरियड क्या होता है 2π√2 से डिवाइड करो। देखो tan x का पीरियड कितना हो गया, बोलो π, ठीक। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा एलसीएम ऑफ π√2 एंड π। इन दोनों का एलसीएम चाहिए होगा। देखो π√2 के मल्टीपल निकालो, π√2 2π√2 है ना, एंड 3π√2 एंड सो ऑन। पाई के मल्टीपल निकालो, पाई 2π 3π 4π एंड सो ऑन। देखो दोनों में कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें √2 हमेशा आता रहेगा, इसमें √2 कभी नहीं आएगा। दोनों में कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो कॉमन नहीं है, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये पूरा फंक्शन हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। ध्यान देना, है ना, पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन पीरियोडिक ही हो, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो नॉन पीरियोडिक हो। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस प्रकार के सवाल ले लें, एफ एक्स बराबर फॉर एग्जाम्पल x प्लस साइन एक्स, है ना, या हम इस प्रकार का क्वेश्चन ले लें x माइनस साइन एक्स, या हम इस प्रकार का क्वेश्चन ले लें x इंटू साइन एक्स, या इस प्रकार का क्वेश्चन ले लें साइन एक्स बाई एक्स, है ना। ये सब नॉन पीरियोडिक होंगे, क्योंकि जैसे ही कोई एक्स्ट्रा x आ गया, देखो x प्लस है माइनस है, जैसे ही एक्स्ट्रा x आ गया वो पूरे फंक्शन को नॉन पीरियोडिक बना देगा। क्योंकि पीरियोडिक की प्रॉपर्टी किसके पास है, साइन के पास, कॉस के पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास या फ्रैक्शनल पार्ट के पास। अगर एक भी एक्स्ट्रा x आ गया तो फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ध्यान देना। या जैसे इस प्रकार का फंक्शन है, मान लो साइन ऑफ √x है, या इस प्रकार का फंक्शन है साइन ऑफ x² है, या इस प्रकार का फंक्शन है साइन ऑफ 1/x, है ना। अब साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब साइन तो मैंने एग्जांपल लिया, साइन की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के फंक्शन हैं तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हमारे होते हैं इस प्रकार के, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं नॉन पीरियोडिक, ध्यान रखना, है ना। ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, बोलो नॉन पीरियोडिक। एक्स्ट्रा x आ जाए, x पर रूट हो जाए, x पर पावर 1/3 लग जाए, x² लग जाए, 1/x लग जाए, इस प्रकार का कोई भी टर्म आ जाए तो इस प्रकार के सारे फंक्शन हमारे नॉन पीरियोडिक हो जाते हैं। इस बात को याद रखो हमेशा, ठीक है। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।